नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचार महोत्सव समिति और मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से नई मुंबई के ठाणे बेलापुर एसोसिएशन के परिसर में एक दिवसीय महारोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों नवयुवकों ने अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने नाम का रजिस्ट्रेशन किया। आयोजकों का मानना है कि इस तरह के महामेले का लाभ काबिलियत के आधार पर मिलता है और युवाओं के भविष्य को भी एक नई राह मिलती है। नवी मुंबई के ठाणे बेलापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के परिसर में एक दिवसीय महारोजगार मेले की ही ये तस्वीरें हैं, जहां हजारों की तादाद में मुंबई की नहीं बल्कि राज्य भर के पढ़े लिखे युवा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, रोजगार पाने के लिए इस महामेले में पहुंचे हैं और बारी बारी से अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करते नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले युवा वर्ग अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं और भविष्य में एक सुनहरे मौके की तलाश में इस रोजगार मेले में आए हैं। मनाली वाघ भी उन्हीं युवाओं में से एक हैं जो अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और एक कदम और आगे बढ़ाना चाहती हैं। मैं फ़िलहाल तो टीचिंग फील्ड में हूँ। मेरा एजुकेशन बीएससी आईटी में हुआ है। तो टीचिंग फील्ड करते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि बीएससी आईटी तो आईटी फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, लाइक अभी एआई एंड चैट जीपीटी। सो आई हैव थॉट दैट आई हैव अ ग्रेटर स्कोप इन आईटी फील्ड। सो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे एक चांस मिला यहाँ पे। हजारों युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। युवा पीढ़ी को इस बात की खुशी है कि इस तरह के रोजगार मेले के आयोजन से उन्हें कई कंपनियों में और नई कंपनियों में नए जॉब मिल सकते हैं। ऋषभ गुप्ता ने बीकॉम की पढ़ाई की है और वर्तमान में बीपीओ सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपने भविष्य के अगले पड़ाव की पारी को तलाशने के लिए इस महारोजगार मेले में पहुंचे हैं। मैं बीपीओ सेक्टर में काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल। आगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखने के लिए मैं आया था। अच्छा एक्सप्लोर करने मिलता है, मतलब नेटवर्किंग बढ़ता है कि उनसे कांटेक्ट बढ़ जाता है कि मतलब ऐसे रेफरेंस मिल जाता है, तो उससे कैसा है जॉब ढूंढने में आसानी पड़ती है। ऐसे अच्छा अपॉर्चुनिटी एक ही साथ 50 से 100 कंपनीज, मतलब अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं और लाइक कुछ गाइडेंस भी ले सकते हैं हम। लाइक हमें कुछ नहीं पता होगा तो उसे हम पूछ सकते हैं, जो भी एचआर रिक्रूटर होगा तो उस बेस पे वो हमें गाइड कर पाते हैं। और अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो गया या फिर फ्रेशर हो गया तो अच्छी तरीके से गाइड कर पाते हैं। एक ही इसमें आ जाता है ना। इस महारोजगार मेले को लेकर ठाणे बेलापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जनरल मैनेजर मंगेश ब्रह्मे ने कहा कि हजारों युवाओं ने इस महामेले में आकर अपना रजिस्ट्रेशन किया है। अब जिस युवा की जैसी भी काबिलियत है और उसकी डिग्री जैसी होगी, उसको उस हिसाब से इस मेले का फायदा जरूर मिलेगा। इस मेले में तकरीबन 100 से भी ज्यादा कंपनियों ने मेले में आए युवकों का रजिस्ट्रेशन किया और आगे कैपेबिलिटी के आधार पर संबंधित युवा कई कंपनियों में सिलेक्ट भी होंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंगेश ब्रह्मे। देखो, ठाणे बेलापुर इंडस्ट्री एसोसिएशन बना ही इसके लिए है कि हमको जॉब क्रिएट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ये इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में है तो ये इंडस्ट्रीज चालू रखनी है हमको, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और हम जब जॉब की बात करते हैं तो जॉब इंडस्ट्रीज में बहुत है। ओनली थिंग स्किल्स जो है वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्किल्स आदमी में नहीं होगा तो वो एम्प्लॉयबल नहीं होता है। तो इस कारण हम ये बोलते हैं कि अगर जो भी कैंडिडेट है उसको जब ये वो कोई इंडस्ट्री में आता है तो उसको इनपुट दिया जाता है। अगर सबसे पहला कॉम्पिटेंसी जो होती है वो एजुकेशनल कॉम्पिटेंसी होती है, बाद में हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट बेसिकली वो कंपनी कर लेती है, बट सबसे पहला है कि उसका कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर पोस्ट को। तो जॉब तो बहुत है इस पर्टिकुलर बेल्ट में, बट वो जॉब सही तरीके का जॉब जो बेसिकली आदमी को स्किल डेवलप करने वाला है, वो जो पर्टिकुलर कैपेबिलिटी जो आदमी में है वो होनी ज़रूरी है। तो वो इस जॉब फेयर के माध्यम से हम साध्य कर सकते हैं, क्योंकि जॉब फेयर में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, हम उसको साइफन आउट कर सकते हैं, अच्छे से कैंडिडेट हमको मिल सकते हैं। तो हम जैसे बात करते हैं ना कुछ भी चीज़ में 80-20 प्रिंसिपल, तो हमको बेसिकली पूरा ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो साइफन आउट करने के बाद एटलीस्ट 20% ऑफ द पीपल हमको मिल सकते हैं। महारोजगार मेले में युवाओं को बल मिले, इसलिए समाज से जुड़े कई सम्मानीय व्यक्तियों को भी बुलाया गया, जिनमें फिल्म समीक्षक गिरीश वानखेड़े भी शामिल रहे।
महारोजगार मेले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा आप जिस पैशन में जाना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण होता है और इस तरह के रोजगार मेले भी संबंधित युवाओं की कामयाबी की सीढ़ी बन जाते हैं। रोजगार मेले में पहुंचे फिल्म समीक्षक गिरीश वानखेड़े ने इस दौरान देश की युवा पीढ़ी के भविष्य की दिशा को मजबूत किए जाने पर बात की। इसको लेकर आवाज इंडिया ने उनसे खास बातचीत की। आपको भी सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। आवाज इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है नवी मुंबई में और नवी मुंबई के रवाले इलाके में। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जॉब फेयर का जो एक मेला कह सकते हैं वो लगाया हुआ है। मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशन और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार महोत्सव समिति की ओर से ये जॉब फेयर मेला लगाया गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र के तकरीबन हजारों नहीं कह सकते लाखों लोगों को यहाँ पर से रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। और इसी जॉब फेयर में पहुंचे हैं फिल्म समीक्षक गिरीश वानखेड़े जी। सीधे उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर देखा और कितनी ज़रूरी है इस तरह की जॉब फेयर चीज़ें। वानखेड़े साहब, आपका आवाज़ इंडिया में स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे कि एक बहुत अच्छा एक आयोजन किया गया है, लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सबसे पहले मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को बधाइयाँ दूंगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मेरे पीछे सारे ऑर्गेनाइजर्स देख रहे हैं आप लोग, ये इन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज यहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आई है, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है जो कि आपको रोजगार बहाल करेगी, जो आपको मुहैया करेगी। तो इसमें ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं एक HR डिपार्टमेंट होता है जो ये सोचता है कि कौन सा उपयुक्त कैंडिडेट हो। अब उस कैंडिडेट को इंस्पायर करने की जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की होती है जो इस तरीके के आयोजन करते हैं। इन आयोजनों में जो भी लोग रोजगार चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे समारोह में वो आने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी ज़रूरत है। तो एक तो होता है एक बड़ी कंपनी और दूसरा होता है वो कंज्यूमर या वो कैंडिडेट जिसको उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी और इस कंज्यूमर, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो इस तरीके का आयोजन है। इसलिए मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आज इतना सब कुछ देखने के बाद मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत एक्साइटेड है नए लोगों को ज्वाइन कराने में। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा जो अपना रिज्यूमे लेकर, अपना बायोडाटा लेकर यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, घूम रहे थे। तो ऐसे चीज़ों से इन कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं फिल्मों से हूँ, मैंने भी फिल्मों पे आकर यहाँ पर बताया कि फिल्म क्षेत्र में 21 वर्टिकल्स है जहाँ आप अपना कैरियर बना सकते हो। आप आर्ट डायरेक्टर बन सकते हो, आप म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हो, आप साउंड इंजीनियर्स बन सकते हो, आप एडिटर्स बन सकते हो। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग क्षेत्रों के वर्टिकल्स है ये बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं मालूम था। तो आज मुझे यहाँ बुलाकर जो मुझे मौका मिला कि मैंने लोगों को एंटरटेनमेंट में जो क्या कैरियर होते हैं उस करियर्स के बारे में मैंने बताया है। तो ओवरऑल मैं बता दूं कि बहुत सक्सेसफुल है और मैं सारे लोगों को इसकी शुभेच्छाएं देना चाहता हूं। गिरीश वानखेड़े साहब से तमाम जो बच्चे मिले, जो भी कैंडिडेट आए थे यहाँ पर, कुछ जॉब की तलाश में आए होंगे। ऑर्गेनाइजर की बात तो ठीक है, तो उनसे आप मिलते थे। जो जॉब की तलाश में आए थे तो आपसे मिलने के बाद कैसा लगा उनको? देखिए, बहुत सारे लोग जो जॉब्स के लिए आए थे वो मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि एंटरटेनमेंट में सच में जाना उनके लिए करियर है कि नहीं। तो मैंने उनको बताया कि एंटरटेनमेंट से बढ़कर कोई बिजनेस नहीं है। देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। मैं मैकेनिकल इंजीनियर होकर मैंने इंजीनियरिंग की कोई नौकरी नहीं की। मैंने हमेशा सोचा कि एंटरटेनमेंट से बढ़ के कुछ नहीं है। मुझे फिल्में देखना, म्यूजिक समझना, म्यूजिक को देखना, वेब सीरीज देखना ये अच्छा लगता था और आज मैं वहीं पर करियर बनाया हूँ। और वहाँ पर जो मैं करियर बनाया हूँ, जो करियर बना रहा हूँ, उसमें कई सारे बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो आप एडिटर बने। अच्छा, एडिटिंग का कोर्स जो होता है वो FTI में होता है। FTI जो है फिल्म टेलीविजन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है। हमारा एक दोस्त है जिसने इंजीनियरिंग के बाद उसने FTI किया। FTI के बाद उसने 9 साल तक एज असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को असिस्ट किया और उसके बाद अपनी पहली फिल्म बनाई देवकी। उस फिल्म को 21 अवार्ड्स थे। आज वो 11 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और देश के टॉप डायरेक्टर्स में से एक है। तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, मेडिकल किया। इसलिए जो आप प्रोफेशन चुनते हो उसके लिए ज़रूरी कभी नहीं है कि आपने पढ़ाई क्या की है।
ज़रूरी ये है कि आपका पैशन कहाँ है। तो मैंने यहाँ पे जितने लोग मिला उनको उनके पैशन को फॉलो करने की सलाह दी। जैसे 3 इडियट में आमिर खान ने दी थी। एग्जैक्टली जैसे 3 इडियट में आमिर खान ने दिए। तो यहाँ पे जितने भी इंटेलिजेंट्स है, कोई भी यहाँ इडियट नहीं है, सारे इंटेलिजेंट्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो और जीवन में वही करो जो आपका दिल चाहता है। जैसे गिरीश वांकड़ेजा साहब जो आवाज़ इंडिया से बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया। थैंक यू। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।